अंग देश में एक धनवान ब्राह्मण रहता था। 3 बेटे थे। एक बार ब्राह्मण ने यज्ञ करने की सोची। व्यक्ति के लिए समुद्री कछुए की जरूरत पड़ी। ब्राह्मण ने अपने तीनों बेटों से समुद्री कछुआ लाने को कहा। तीनों पुत्र समुद्र तट पर जाते हैं, जहां उनको एक कछुआ मिला। बड़े बेटे ने कहा, मैं भोजन चंग हूं, इसलिए मैं कछुए को नहीं ले जाऊंगा। दूसरा बेटा बोला, मैं नारी चंग हूं, इसलिए मैं इस कछुए को नहीं ले जाऊंगा। तीसरा, सबसे छोटा बेटा बोला, मैं शैया चंग हूं, तो मैं इस कछुए को नहीं लेकर जाऊंगा। तीनों बेटे वहीं समुद्र तट पर बहस करने लगे। जब वे आपस में कछुए ले जाने का फैसला न कर पाए तो राजा के समक्ष पहुंचे। राजा ने कहा, आप तीनों रुको, मैं आप दोनों की अलग अलग तहकीकात कर लूंगा। इसके बाद राजा ने स्वादिष्ट भोजन तैयार कर तीनों को खाने के लिए बैठाया। सबसे बड़े बेटे ने कहा, मैं भोजन नहीं खाऊंगा क्योंकि इसमें मुर्दे की गंध आ रही है। वह उठकर चला गया। राजा ने पता लगाया तो भोजन शमशान के नजदीक वाले खेत का बना हुआ था। राजा ने कहा, तुम सचमुच में भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने दूसरे भाई के समक्ष एक सुंदर स्त्री को भेजा। जैसे ही स्त्री मजे ले भाई के नजदीक गई तो उसने कहा, इसे हटाओ, इसके शरीर से बकरी की दुर्गंध आ रही है। राजा ने जब पता लगाया तो पता चला कि बचपन में भरण पोषण का स्त्री बकरी के दूध से हुआ है। राजा बहुत खुश हुआ और बोला कि सचमुच में तुम नारी चंग हो। इसके बाद राजा ने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का बिस्तर दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा तो एकदम से चिल्लाकर कर बैठ गया। लोगों ने देखा तो उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची हुई थी। राजा को जब खबर मिली तो उसने बिस्तर कराई तो नीचे एक बाल निकला और उसी से तीसरे भाई की पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने तीनों को 1-1 लाख सोने की मोहरें दी। इसके पश्चात वे तीनों कछुआ ले जाना भूल गए और वहीं राजा के नगर में रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, अब बताओ तीनों में से बढ़कर कौन था? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मेरे विचार से शैया चंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल भी मिला। बाकी 2 के बारे में कह सकते हैं कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इतना कहते ही बेताल पुनः पीपल के पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया और राजा विक्रम दोबारा से बेताल को लेकर आगे निकल पड़े। रास्ते में बेताल फिर एक नई कहानी राजा विक्रम को सुनाता।